Hello everyone, welcome back to my channel. यूनिटरी अप्रोच यूनिटरी अप्रोच बिलीव्स इन यूनिटी। तो इसका मतलब यह है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच यूनिटी होनी चाहिए। मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों को साथ मिलकर इक्वल एफर्ट्स लगाना है फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। यहाँ पर यह माना जाता है कि इट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट दैट देयर इज ओनली वन सोर्स ऑफ अथॉरिटी। तो यहाँ पे यह माना जाता है कि जो भी इंडस्ट्रियल रिलेशन होते हैं वहां पर सिर्फ एक सोर्स ऑफ अथॉरिटी है और वो है मैनेजमेंट, जिसके पास ये पावर होता है टू ओन एंड कंट्रोल द डिसीजन मेकिंग इश्यूज इन नेगोशिएशंस एंड बारगेनिंग। Under this approach, industrial relation is grounded in mutual cooperation, individual treatment, teamwork, and share goals. तो यूनिटरी अप्रोच में इंडस्ट्रियल रिलेशंस, म्यूचुअल कोऑपरेशन, इंडिविजुअल ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड शेयर गोल्स पर काम करते हैं। और यह माना जाता है कि अगर मैनेजमेंट अपना काम अच्छे से करता है, मैनेजमेंट अच्छे से फंक्शन करता है, तो डिस्प्यूट के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो ओवरऑल यूनिटरी अप्रोच में ये कहा गया है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स को साथ मिलकर काम करना है, जिससे कि डिस्प्यूट्स के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। Pluralistic approach. Pluralistic approach assumes that organization is composed of management, union, and individuals who form distinct groups with their own set of aims and objectives. यहाँ पर जो प्लूरिस्ट है उनका यह मानना था कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बहुत सारे लोगों से बनती है। जब भी हम डिफरेंट इंडिविजुअल्स की बात करते हैं तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि जहाँ पे भी अगर इंडिविजुअल्स है तो वो खुद का एक ग्रुप फॉर्म करेंगे। जो भी ग्रुप्स फॉर्म होंगे उनके एम्स अलग होंगे, ऑब्जेक्टिव्स अलग होंगे, उनकी फिलॉसफीज, उनके थॉट्स सब कुछ एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होंगे। तो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना वो इन्हीं डिफरेंट फिलॉसफीज, डिफरेंट थॉट्स की वजह से होता है। प्लूरिस्ट अप्रोच में यह माना गया है कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर वो इनएविटेबल इन नेचर, मतलब उसे हम रोक बिल्कुल भी नहीं सकते हैं, लेकिन हम उससे प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे सेटल करने की कोशिश कर सकते हैं थ्रू वेरियस मेथड्स सच एज कलेक्टिव बार्गेनिंग, नेगोशिएशन, म्यूचुअल अग्रीमेंट एटसेट्रा। प्लूरिस्ट अप्रोच जो है वो बिल्कुल भी यूनिटरी अप्रोच से अगेंस्ट है। इसमें ट्रेड यूनियन को रिकॉग्निशन मिलने की बात की गई है और यह भी कहा गया है कि ट्रेड यूनियंस का एक ऑर्गेनाइजेशन में होना, एग्जिस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ट्रेड यूनियंस क्या करते हैं, ट्रेड यूनियंस जो है वो एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि स्टेबिलिटी इन इंडस्ट्रियल रिलेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसेशन एंड कंप्राइज बिटवीन मैनेजमेंट एंड यूनियंस। बेसिकली इसके कहने का मतलब ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे इंडस्ट्री में स्टेबिलिटी हो तो स्टेबिलिटी कब आ सकती है, तो स्टेबिलिटी तभी आ सकती है जब मैनेजमेंट और वर्कर्स या मैनेजमेंट और यूनियंस के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज हो, यानी कि दोनों कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो। ट्रेड यूनियंस मैनेजमेंट की बात करने के लिए तैयार हो, कभी मैनेजमेंट ट्रेड यूनियंस की बात को मानने के लिए तैयार हो। अगर दोनों कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है तभी जाके एक स्टेबिलिटी अचीव हो सकती है इंडस्ट्री में। सो ओवरऑल प्लूरिस्टिक अप्रोच में यह कहा गया है कि जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, साइज एक्सेट्रा, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होना ही होना है। हम कॉन्फ्लिक्ट को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसे प्रिवेंट करने के लिए, हम उसे सेटल करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। मार्क्सिस्ट अप्रोच, जस्ट लाइक प्लूरलिस्ट अप्रोच, इनका भी यही मानना था कि हम कॉन्फ्लिक्ट को रोक नहीं सकते। बट प्लूरलिस्ट अप्रोच में यह माना गया था कि कॉन्फ्लिक्ट हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, साइज एक्सेट्रा। लेकिन मार्क्सिस्ट अप्रोच यह मानते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ उन ऑर्गेनाइजेशन में या उस सोसाइटी में होगा जो कैपिटलिस्ट इन नेचर होंगे। अब कैपिटलिस्ट इन नेचर का मतलब क्या होता है, तो कैपिटलिस्ट का मतलब होता है कि जहां मैनेजमेंट वर्कर्स को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, उनसे ज्यादा काम कराने की कोशिश करते हैं विदाउट प्रोवाइडिंग देम गुड वर्किंग कंडीशन एंड एट लोअर वेजेस। तो मार्क्सिस्ट का यह मानना था कि अगर इस तरह की सोसाइटी में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अगर एग्जिस्ट करती है तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। क्योंकि कुछ भी हो जाए, मैनेजमेंट वर्कर्स को लंबे समय तक कभी भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती। एक टाइम के बाद वर्कर्स उस चीज को रेजिस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। मार्क्सिस्ट अप्रोच दस फोकसेस ऑन द टाइप ऑफ सोसाइटी इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस। तो उन्होंने अपना बेसिकली जो है पूरा फोकस वो जो है ऑर्गेनाइजेशन पे ना रखकर सोसाइटी पे रखा, क्योंकि मार्क्सिस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग यह मानना था कि जिस सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन लाइक करती है वो उसी तरीके से फंक्शन करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में लाइक करती है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में फंक्शन करती है, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होने के जो चांसेस है बहुत कम होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। लेकिन अगर वहीं पर एक ऑर्गेनाइजेशन एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में लाइक करती है और उसी तरीके से फंक्शन करती है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होने के जो चांसेस है इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि ट्रेड यूनियंस आर सीन बोथ एज लेबर रिएक्शन टू एक्सप्लॉयटेशन बाय कैपिटलिस्ट एज वेल एज अ वेपन टू ब्रिंग अबाउट अ रिवोल्यूशनरी सोशल चेंज। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि कोई भी वर्कर
लंबे टाइम तक एक्सप्लॉइट नहीं हो सकता है मैनेजमेंट के हाथों से। क्या होगा, पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो उस चीज़ को रजिस्ट करना स्टार्ट करते हो, तो क्या होगा, ट्रेड यूनियंस फॉर्म होंगे और जब ग्रुप फॉर्म्स होंगे, यूनियंस फॉर्म होंगे, तो हमें पता है कि वो एक चेंज लेकर आते हैं, क्योंकि ग्रुप्स अगर प्रेशर देगी मैनेजमेंट तो बेसिकली मैनेजमेंट उस चीज़ को मानना स्टार्ट कर ही देगा। तो ओवरऑल मार्क्सिस्ट अप्रोच में यही कहना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस ना करके सोसाइटी पे फोकस करते हैं कि किस सोसाइटी में, कैसे टाइप ऑफ सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन जो लाइक कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, एटसेट्रा।